नया नियम पवित्र बाइबल मार्क 10.45 भक्ति क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करने के लिए नहीं आया था, बल्कि कई लोगों के लिए फिरौती के रूप में अपनी सेवा और जीवन देने के लिए आया था। मार्क 10.45 विचार टीका चिंतन क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात स्वयं मसीह, एक नाम जिसके द्वारा वह अक्सर पुराने और नए नियम दोनों का उपयोग करता है, जो पहले से निर्मित था। मसीह अपने शिष्यों को विनम्रता और आत्मा की विनम्रता सिखाने के लिए और उनके महत्वाकांक्षी दर्शन और इच्छाओं को सत्यापित करने के लिए अपना स्वयं का उदाहरण जोड़ता है। यह करने के लिए आया नहीं था, नहीं, लेकिन यह है कि यह भगवान के स्वर्गदूतों द्वारा भी मंत्री किया गया था, शैतान के बहकावे में आकर, जो रेगिस्तान में उसके पास गया, और यह कुछ महिलाओं द्वारा इसके पदार्थ के लिए भी प्रशासित किया गया था। लेकिन यह निम्न अवस्था को दर्शाता है जिसमें उन्हें ऐसे मंत्रालयों की आवश्यकता थी। यहाँ भावना यह है कि वे सांसारिक राजकुमार के रूप में नहीं दिखाई देते थे, अच्छे उपकरण, एक महान उत्साह और उपस्थिति के साथ, लेकिन मंत्री के लिए, एक नौकर होने के लिए, जैसा कि वह अपने कार्यालय में है और मध्यस्थता करने की क्षमता, उसे भेजा गया था और प्रभु के सेवक के रूप में आया था, और उसने अपने प्रचार कार्यालय में पुरुषों को सुसमाचार दिया, और वह सेवक के रूप में चला, अच्छा कर रहा है, दोनों आत्माओं और पुरुषों के शरीर को दवा दे रहा है। लेकिन उसने जो बड़ा काम किया, वह मनुष्य के छुटकारे का काम था। उसने स्वेच्छा और प्रसन्नता से कार्य किया, पूरी लगन और विश्वासपूर्वक कार्य किया और पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले क्लॉज में किस सम्मान को ध्यान में रखा गया है, और अपने जीवन को कई लोगों के लिए फिरौती दो, यहाँ तक परमेश्वर के सभी चुनावों के लिए, उन्हें पाप, शैतान और कानून से बचाने के लिए, और उन्हें ईश्वर और अनंत मृत्यु के प्रकोप से बचाएं। और इसने उनके जीवन को उनके लिए फिरौती की कीमत के रूप में दिया। मत्ती रात के 8:28 में गिल को देखें, विश्वास की स्वीकारोक्ति, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और उसकी क्षमा मांगता हूँ, और मुझे सभी निंदा से उद्धार करता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखता हूँ।